विचार करने लगे कि मेरे समान विचार कीजिए, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, लेकिन 10 एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं। सबका सब कुछ ना कुछ शकल सूरत देह दशा वेशभूषा अलग रहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं आप शरीर से खोज कहाँ जाए कि आपने जिस वस्तु की मांग की मैं अपने जैसे स्वरूप कहाँ से ढूंढ करके लाऊं। इसलिए कहते हैं महाराज जी घर बनाए, घर में रहने वाले ना हो तो अच्छे नहीं लगते हैं। मंदिर बनाए, यदि मंदिर में भगवान ही ना हो तो क्या मंदिर अच्छे लगेंगे। कहा कि जैसे मंदिर सोना सोना भगवान के बिना, तो भगवान सोना सोना बोलो कि कहते हैं कि जैसे मंदिर सोना सोना भगवान के बिना, तो भगवान सोना सोना बोलो काहे के बिना। महाराज जी कोई बताएंगे कि भगवान किसके बिना सोना है? नहीं पता है। पता है बताना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं आप लोग यही कि बिंदु भारती को बता देंगे तो दूसरी जगह भी जाकर के कथा करेंगे। ऐसी बात है ना महाराज जी, क्योंकि आप सभी बड़े विद्वान हैं, शिक्षित हैं और आपके गांव में आपके इस राम जानकी ठकुरवाड़ी में कथा बराबर होते रहते होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। ऐसी बात है ना? हाँ कि नहीं? हाँ जानते हैं कि नहीं? किसके बिना भगवान सुने हैं? भक्त के बिना, भक्त के बिना। हाँ या ना? भक्त के बिना नहीं। बताइए कि बिना इच्छा से भगवान के मंदिर कोई जाते हैं? जाते हैं कि जब तक प्रभु आपकी इच्छा ना पूर्ति की हो तब तक आप जाते हैं प्रभु के दरबार। बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। नहीं तो कितने ऐसे भक्त हैं, कोई कहते हैं प्रभु हमारे पुत्र कलेक्टर बन जाएंगे तो हम कथा करवाएंगे। कितने हम गए भी हैं कथा करने के लिए। कहते हैं कि दीदी हमारे पुत्र तो मास्टर बन गए इसलिए कथा करवा रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा है। कृपा तो भगवान की हमेशा होती है जो भगवान के भक्त हो जाते हैं और जब इच्छा पूरी होती है तब भगवान की भक्ति में लगते हैं। लेकिन आज कहा कि जैसे मंदिर सोना सोना भगवान के बिना। और महाराज जी ये आपके राम जानकी ठकुरवाड़ी और ये शरीर भी एक मंदिर है जिसे हम आप मन मंदिर कहते हैं। मंदिर में भगवान की स्थापना के बाद मंदिर सुनी नहीं रहेंगे, लेकिन हम आप अभी इस मन मंदिर में प्रभु को नहीं बिठाए तो आपका ये मन मंदिर सुनी। पहले मन मंदिर में प्रभु को बसाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। हाँ कि जैसे मंदिर सोना सोना भगवान के बिना, तो भगवान सोना सोना बोलो काहे के बिना। कहा भगवान किसके बिना सुना है? आज जो तपस्या कर रहे हैं मनुष्य कृपा दोनों पति पत्नी हाथ जोड़े खड़े हैं, किसके लिए? कहा भगवान सोना सोना है वरदान के बिना। भगवान सोना सोना है वरदान के बिना।
भोले बाबा मैया पार्वती को यही कथा सुनाई कि किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का आना हुआ, किन कारण से। केवल भगवान के आने का एक कारण नहीं है, कहा अनेक कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका। आज भोले बाबा मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रही है और कहा देवी सुनो, भगवान के आने का कारण है कि एक बार सनकादिक ऋषि ने जब प्रभु से मिलने के लिए बैकुंठ पहुंची ना, तो द्वार पर पहरेदार होते हैं और उन्होंने उन्हें बालक समझकर अंदर प्रवेश नहीं दिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर के उन श्राप दे दिया द्वारपाल को, जिनका गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया। जिनकी हमेशा जय जय हो उसे जय कहते हैं। कहा जो विजय है, कहा जिनका विदेशों में भी जय जयकार हो उसे विजय कहते हैं। कोई साधारण से द्वारपाल नहीं थे, लेकिन आज सत्य के अपमान करने से उन्हें श्राप मिला। विप्र श्राप थी दोनों भाई पाप असुर देह न पाई। जा तो सत्य की तुम्हें पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं, जा तुम दोनों असुर हो जाओ। एक कारण तो यही है। दूसरा कारण कहा, दूसरे कलम में जलंधर के वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। जो भोलेनाथ के साथ उनका बहुत संग्राम चला, लेकिन भोलेनाथ से उनका वध नहीं हुआ। और एक कहा मां पार्वती को सुना रहे हैं प्रभु कथा कि देवी मैं आपको बता रही हूँ प्रभु को कैसे इस धराधाम पे आना हुआ। केवल महाराज दशरथ जी के पुत्र बनकर के नहीं आए, केवल सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण नहीं आए। कहा नारद श्राप दीन के मारा कलप एक लगते अवतारा। नारद श्राप दीने के बारा कलप एक लगते ही अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि बानी
रावणपति की क्या अपराध थे जिसके कारण उन्होंने श्राप दे दिया? कहा देवी सुनो, एक समय की बात है, देव ऋषि जा रहे थे, लेकिन जब वे तपोवन में पहुंचे तो वह तपस्या करने लगे और देव ऋषि नारद की तपस्या जब लग गई तो सबसे पहले कोई तपस्या के लिए बैठते थे तो देवराज इंद्र भयभीत हो जाते क्योंकि उन्हें अपने सिंहासन की डर हो रही थी। आज देव ऋषि नारद की तपस्या को देख करके सारे देवगण भयभीत हो गए कि तपस्या क्यों कर रहे हैं, जो हमेशा तीनों लोग भ्रमण करने वाले आज इनकी समाधि एक जगह कैसे अस्थिर हो सकती है? आज देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव का बाण नारद जी पे कुछ नहीं कर पाए, उनका बाण विफल हो गया और कहते हैं महाराज जी, जो काम शक्ति से न हो वह काम यदि सरल प्रेम सरल भाव छोटे होने से हो जाती है। आज कामदेव हाथ जोड़ देते हैं, कहा देव ऋषि नारद की जय हो प्रभु, आपने तो काम को अपने बस में कर लिया, काम पर आप विजय प्राप्त कर लिए। कि जैसे ही दो चार उनकी बुराई हुई कि देव ऋषि नारद की आंखें खुली, सच में कामदेव मैंने तुम्हें अपने बस में कर लिया, तुम्हारा काम मुझ पर कुछ नहीं असर हुआ? कहा ना प्रभु, कुछ असर नहीं हुई, आप तो काम को भी जीत लिए। आज देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए और हर्षित होकर के अपने पिता के पास जाते ही ब्रह्मा जी के पास और जीवन में महाराज जी, कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज को हासिल कर लेते हैं, किसी पदवी को हासिल कर लेते हैं तो हर्ष उल्लास के साथ सबसे पहले पिता को यह सोचना चाहिए। आज वह पिता के पास पहुंचते, पिताजी कहा आज बड़े प्रसन्न हो। महाराज जी एक कथा आती है, एक बार एक